बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में कई कहानियां छुपी हैं, कुछ प्यार की, कुछ दोस्ती की और कुछ त्याग की। आज हम आपको ऐसी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक हीरोइन और माँ की कहानी है, जिसने अपने करियर और सुख सुविधाओं का त्याग करके अपनी बेटियों के सपनों को उड़ान दी। बबीता 60 के दशक की खूबसूरत और प्रतिभाशाली हीरोइन थी, जिन्होंने कई फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा। रणधीर कपूर से शादी के बाद उन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और घर गृहस्थी में डूब गई। लेकिन बबीता का प्यार सिर्फ अपने पति तक ही सीमित नहीं था। उनकी ममता का दायरा उन दोनों बेटियों तक भी फैला था, जिन्होंने जन्म लेते ही फिल्मी खानदान की विरासत संभाल ली थी। करिश्मा और करीना, दो नाम जो आज बॉलीवुड की चमकदार तारिकाओं की तरह चमकते हैं। बबीता ने खुद का कैरियर तो खत्म कर दिया था, पर अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बेटियों को फिल्मी दुनिया की बारीकियां सिखाई, उनका हौसला बढ़ाया और हर कदम पर उनका साथ दिया। बबीता, जिनका पूरा नाम बबीता शिवदासनी कपूर है, उनका जन्म सिंधी परिवार में हुआ था। 1966 में 10 लाख फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। हसीना मान जाएगी, किस्मत, डोली, एक श्रीमान एक श्रीमती, कल आज और कल, जीत और एक हसीना दो दीवाने जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा। 1971 में कल आज और कल के सेट पर ही बबीता की मुलाकात रणधीर कपूर से हुई और दोनों प्यार में पड़ गए। रणधीर के लिए बबीता का प्यार इतना था कि वो अपना फिल्मी करियर तक दांव पर लगाने को तैयार थी। रणधीर और बबीता अपने लव मैरिज को लेकर काफी चर्चा में थे, मगर ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि रणधीर ने कभी बबीता को शादी के लिए प्रपोज ही नहीं किया था। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना। दरअसल उस वक्त कपूर खानदान में ये परंपरा थी कि कोई एक्ट्रेस परिवार की बहू नहीं बन सकती थी। रणधीर तो बबीता से शादी के लिए अपने पूरे परिवार से उलझ गए थे। रणधीर को अपने परिवार को मनाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि रणधीर असल में अपने पिता राज कपूर के सबसे लाडले बेटे नहीं थे। रणधीर की बड़ी बहन रितु कपूर ही असली लाडली थी। रणधीर और बबीता की शादी के लिए रितु ने ही बीच बचाव किया और अपने पिता को मनाया। आखिरकार रितु के कहने पर ही राज कपूर ने रिश्ते को मंजूरी दी थी, लेकिन एक शर्त के साथ। शादी के बाद बबीता को फिल्मों को अलविदा कहना होगा। बबीता उस वक्त काफी सफल एक्ट्रेस थी, तो ये उनके लिए भी मुश्किल फैसला था, मगर प्यार के आगे उन्होंने अपने फिल्मी करियर को त्याग दिया और शादी के बाद बबीता ने भी फिल्मों को अलविदा कह दिया। शादी के बाद बबीता ने बेटी करिश्मा को 1974 और करीना को 1980 में जन्म दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रणधीर और बबीता के बीच अनबन होने लगे। 1994 में दोनों अलग हो गए, लेकिन उन्होंने तलाक नहीं लिया। दोनों ने फैसला किया कि वो अपने बेटियों की परवरिश के लिए मिलकर काम करेंगे। अलग रहने के बावजूद रणधीर और बबीता ने हमेशा अपनी बेटियों का ख्याल रखा। उन्होंने दोनों को संस्कार दिए, प्यार दिया और करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। एक इंटरव्यू में रणधीर ने बताया कि बबीता को पता चला कि मैं बुरा आदमी हूँ, जो खूब शराब पीता है और घर लेट से आता है। ये सब ऐसी बातें थी जो उन्हें पसंद नहीं थी। मैं भी वैसे नहीं रहना चाहता था जैसे कि वो चाहती थी। भले ही हमारी लव मैरिज थी, लेकिन वो मुझे वैसे नहीं कबूल करना चाहती थी जैसा मैं था। हमारे पास देख रेख के लिए 2 प्यारे बच्चे थे। बबीता ने उनकी परवरिश बेहतरीन ढंग से की और बड़े होकर बच्चों ने भी अपना शानदार करियर बनाया। एक पिता होने के नाते मुझे और क्या चाहिए था। करीना और करिश्मा ने भी अपने माता पिता के तलाक को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा दोनों का सम्मान किया और प्यार दिया। करीब 35 साल तक अलग रहने के बाद 2023 में रणधीर और बबीता फिर से साथ आ गए। बबीता रणधीर के नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। यह फैसला दोनों की बेटियों और परिवार के लिए खुशी की बात थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्सों को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।